एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में गौतम नाम का लड़का रहता था। गौतम एक अच्छा और मेहनती बच्चा था, लेकिन वो अक्सर अपने मन को काबू करने की कोशिश करता था। वो आसानी से भटक जाता था और किसी भी काम पर ध्यान लगाने में उसे बहुत परेशानी होती थी, जिस वजह से वो दुखी और परेशान रहने लगा। उसका ना तो पढ़ाई में मन लगता था और ना ही किसी और काम में। एक दिन जब गौतम एक पेड़ के नीचे बैठकर खुद को कमजोर महसूस कर रहा था, तभी वहां से एक बुजुर्ग आदमी गुजर रहे थे। उस बुजुर्ग आदमी का ध्यान गौतम पर गया। गौतम उन्हें बहुत परेशान दिखाई दे रहा था। तभी वो आदमी गौतम के पास जाकर बैठ गए। उन्होंने गौतम से पूछा, तुम्हें क्या परेशानी है मेरे बच्चे? गौतम ने कुछ देर सोचने के बाद बाबू को अपनी परेशानी बताई। गौतम ने समझाया, उसे अपने मन को काबू करने में बहुत मुश्किल होती है। जब भी वो कोई काम करने बैठता तब उस काम में उसका मन ही नहीं लगता। जब भी वो पढ़ाई करने बैठता तब उसका मन खेलने लगता। फिर जब वो कोई और काम करता तब फिर उसका मन भटक जाता। मैं उस काम पर ध्यान कर ही नहीं पाता जिस काम को मैं करने बैठता हूँ। बाबा ने उसकी परेशानी सुनी और मुस्कुराए और बोले, इंसान को अपने मन पर काबू पाना बहुत मुश्किल चुनौती है, लेकिन यह असंभव नहीं है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिससे तुम्हें अपने मन की शक्ति को समझने में मदद मिलेगी। बहुत पुराने समय की बात है। एक बहुत अच्छा और कुशल तीरंदाज था जिसका नाम अजय था। अजय अपनी तीरंदाजी और कभी लक्ष्य न चूकने के कारण जाना जाता था। एक दिन एक युवा लड़का अजय के पास आया और उसे तीरंदाजी की कला सिखाने के लिए विनती की। पहले तो अजय ने मना कर दिया, लेकिन उस लड़के के बार बार विनती करने पर अजय उसे सिखाने के लिए मान गया। अजय ने उसे सिखाना शुरू किया। कुछ समय बाद जब लड़का प्रैक्टिस कर रहा था, तब अजय ने देखा लड़का तीरंदाजी में तो कुशल है, लेकिन उसका मन लगातार भटकता रहता है। वो अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित ही नहीं कर पाता, जिस वजह से उसका तीर लक्ष्य पर लगता ही नहीं था। इसे देखकर अजय ने लड़के की इस समस्या को ठीक करने का ठान लिया। अजय ने लड़के के लिए एक चुनौती रखी। उसने एक छोटे से लकड़ी के पंछी को एक पेड़ की डाल पर रख दिया और लड़के को कहा कि इस पंछी की आंख को अपना निशाना बनाओ। इस चुनौती का यह फायदा था कि लड़का केवल पंछी की आंख को देख सकता था और कुछ नहीं। लड़का अपना धनुष लेकर आया, लेकिन जैसे ही उसने तीर निकाला, अजय ने उसे रोका और पूछा, तुम्हें क्या दिख रहा है? लड़के ने जवाब दिया, मुझे पंछी, पेड़, आसमान और सब कुछ दिख रहा है। अजय ने सिर हिलाया और कहा, अगर तुम्हारा मन भटक रहा है तो तुम कभी भी अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाओगे। इसलिए केवल पंछी की आंख पर ध्यान केंद्रित करो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। इतना सुनकर लड़के ने फिर से कोशिश की, लेकिन उसका मन लगातार भटक रहा था। वो आंख पर ध्यान केंद्रित ही नहीं कर पा रहा था। कई कोशिशों के बाद उसने हार मान ली और कहा, मैं नहीं कर सकता। अजय मुस्कुराया और कहा, तुम कर सकते हो, पर अपने मन को काबू करने के बाद। मन को काबू करने का मतलब है एक जंगली घोड़े को काबू करना। सब्र रखो और प्रैक्टिस करो। रोज ध्यान करना शुरू करो। जिस काम को करने में मन नहीं लगता वही काम सबसे ज्यादा करो। मन को काबू करने का बस यही एक तरीका है। लड़के ने अजय की सलाह मानी और नियमित रूप से प्रैक्टिस और ध्यान करने लगा। समय बीतता गया और समय के साथ साथ वो और कुशल बन गया। कुछ महीनों बाद अजय ने फिर से वही चुनौती रखी। इस बार लड़का अपना धनुष लेकर आया, पंछी की आंख पर निशाना लगाया और बाकी सब कुछ उसकी दृष्टि से जैसे गायब सा हो गया। उसने तीर को छोड़ा, तीर सीधा पंछी की आंख पर जा लगा। बाबा ने गौतम की ओर देखा और कहा, मेरे बच्चे, जैसे इस लड़के ने किया तुम भी अपने मन को काबू कर सकते हो। बस प्रैक्टिस करो, अपना मन सिर्फ उसी काम पर लगाओ जो काम तुम कर रहे हो। गौतम उसी समय खड़ा हुआ और कहा, मैं भी कर सकता हूँ। फिर वो रोज ध्यान करने लगा और मन को काबू करने की प्रैक्टिस करने लगा। नियमित प्रयास और धैर्य के साथ उसने अपने मन को काबू करना सीख लिया। जल्द ही वो पढ़ाई में बहुत अच्छा बन गया और अपने स्कूल का टॉपर बन गया। और फिर उसका आत्मविश्वास बढ़ गया। उसे समझ आया मन को काबू करने की शक्ति उसी के अंदर थी। गौतम ने निर्णय लिया, अब वो शक्ति का प्रयोग खुद को कामयाब बनाने में लगाएगा। अगर आप भी कामयाब होना चाहते हो तो अपने मन की शक्ति का इस्तेमाल करो और गौतम और उस लड़के की कहानी को याद रखो। जब कभी भी आपका मन भटक जाए तब खुद को याद दिलाओ कि मन को काबू करने की शक्ति आपके अंदर ही है। अगर आप फोकस के बारे में और अच्छे से जानना चाहते हो, द पावर ऑफ फोकस बुक पढ़ो। इस बुक में बताया गया है कि फोकस की पावर से आप जो चाहो वो हासिल कर सकते हो। इसलिए इस बुक को जरूर पढ़ें। बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप इस बुक को फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।
और ऐसी ही और कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।